हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सारे फ्रेंड्स बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। और ये ना इवनिंग का व्लॉग है। इवनिंग से मैंने स्टार्ट किया था इस व्लॉग को। थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि किस बारे में ये वीडियो आगे होगी। बट ये वीडियो जहाँ से स्टार्ट हुई थी, जिस सिचुएशन से, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो हम ना शाम के टाइम, लगभग ये हो रहा था 5:30 बज रहे थे इस टाइम पर, और हम आ गए थे स्मृति वन, और संडे का दिन था ये। तो बच्चों को घुमाने के लिए हस्बैंड जी लेकर आ गए थे कि उनका भी मूड थोड़ा सा हो जाएगा फ्रेश। और यहाँ पर देखिए, आते ही हमको ये वेलकम किया डायनासोर ने। और आगे आप देखिएगा यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं। और जैसा कि थंबनेल में आप देखकर समझ गए होंगे, यहाँ 7 वंडर्स जो है ना, उनकी कॉपीज़ हैं। तो वो कैसे एक ही जगह पर हैं, वो सब भी आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। और गलती क्या हुई ना कि हम रात में यहाँ आ गए थे। अगर डे टाइम में आ पाते ना, तो बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लोर कर पाती। आप लोगों को कोशिश करूँगी कभी और अच्छे से एक्सप्लोर कर पाऊँ, पर जो जितना भी हो चुका है ना, वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, हल्क सबसे फ्रंट पर थे। वहाँ बच्चों ने थोड़ा देर खड़े हुए, फिर हम लोग आ गए यहाँ अंदर। और अंदर घुसते ही एक फाउंटेन सा था। और ये देखिए 7 वंडर्स जो है ना, आपको मैं घुमा कर दिखाती हूँ। तो वो सब यहाँ पर हैं, आगे और वीडियोज़ में दिखाऊंगी। फिर बच्चों के साथ हम आ गए थे यहाँ प्लेइंग वाले एरिया में। तो यहाँ लगे हुए थे झूले, और ठंड की वजह से ना उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी। तो ये बोट वाली जो राइड है ना, उस पर हम लोग बैठ गए थे। और ये देखने में थोड़ी सी ईजी लग रही है, बट ना बैठने से ना बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा था। और हस्बैंड जी ने ना पूरा झूलने भी नहीं दिया, थोड़ी देर में ही राइड जो है वो रुकवा दी। फिर बच्चों को यहाँ लेकर आ गए इस वाली राइड में, ये जो ड्रैगन वाली है ना ट्रेन गाड़ी। तो वहाँ बच्चों को बैठा दिए। मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, क्योंकि देखिए विंटर का टाइम है ना, तो और थोड़ी सी रात भी हो रही थी। और यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रही थी, ये जो बनी हुई है ना, एक लेडी जो अपने बच्चे को देखिए ऊपर उठाई हुई है और उसके साथ खेल रही है। बहुत अच्छी लग रही थी देखने में। और ये ड्यूटी हस्बैंड जी को मैंने दे दी थी कि बच्चों के ऊपर रखना है यहाँ पर ध्यान, और मैं आजू बाजू की जो चीज़ें हैं ना, वो सब घूम घूम कर देख रही थी। क्योंकि बच्चे तो आए थे इंजॉय करने ही, तो उन्होंने घूम घूम कर जितने भी झूले हैं, सब झूले में झूले, और जितनी भी चीज़ें हैं ना, बहुत अच्छे से इंजॉय किए, खेले कूदे, दौड़े, झूला झूले, मतलब अपने मन का सारा चीज़ किए। वैसे तो बच्चे स्कूल जब जाते हैं ना, तो इनका बिजी शेड्यूल रहता है बच्चों का, बहुत लेट स्कूल से आते हैं, तो दिन समझिए उनका बीत जाता है। तो कभी कभी ऐसे इनको बाहर लाने से ना इनका भी मूड फ्रेश हो जाता है। तो हस्बैंड जी ना कभी कभी कोशिश करते हैं कि ऐसे बाहर बच्चों को ले आए, ताकि वो अच्छे से ना खुले में खेल कूद पाएँ, ऐसा टाइप का। और घर में जब रहते हैं ना, तो उतना ज़्यादा मेरे बच्चे मतलब खेल कूद नहीं करते हैं, उतना बाहर नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, दिख कर रहा था इंतज़ार अपनी बारी का झूला आने का। और मैं और पूर्वी जो थे ना, झूल लिए थे। और उसके बाद ना प्रियांजलि जो है उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो ऐसा सब बारी बारी से झूल रहे थे। फिर हमारी भी बारी आ गई। फिर से बच्चों ने जब दूसरा झूला ज्वाइन किया, तो मैंने और हस्बैंड जी ने भी बहुत ज़्यादा झूला झूला। हम दोनों को भी ना ऐसे चैलेंज करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है कि कौन ना सबसे ज़्यादा हाइट तक झूल पाता है। और यहाँ पर देखिए, इस जो सी सॉ है ना, वहाँ प्रियांजलि और पूर्वी आ गए हैं। दिख वहाँ झूला झूल रहे हैं, उसके पापा हेल्प कर रहे हैं उसकी झूला झूलने में। और मैं फिर देखिए आप लोगों के लिए यहाँ आसपास घूम रही थी। पर प्रॉब्लम ये हुई ना, दिन के टाइम मैं नहीं जा पाई, और यहाँ चल रहे थे गाने, तो उस वजह से बैकग्राउंड का साउंड भी मैं डाल नहीं पाऊंगी। पर कोई बात नहीं है, भले ही रात है, पर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है। और स्पेशली बच्चों ने ना बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है। और यहाँ पर देखिए, बच्चे जो रेस कर रहे थे, और पीछे पीछे मैं हस्बैंड जी आ रहे थे। देखिए, ये जो है ना ताजमहल की कॉपी है, वही मैं आप लोगों को ना यहाँ दिखा रही थी रुक कर। इतने भी 7 वंडर्स है ना, वो यहीं पर आसपास मतलब समझिए बने हुए हैं। अगर दिन का टाइम होता ना, तो और अच्छे से मैं एक्सप्लोर कर पाती। पर कोई बात नहीं है, कभी ना कभी मैं फिर से इन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगी। और यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ना बोटिंग वगैरह है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बट इवनिंग हो गई है, रात भी होने वाली है, इस वजह से ना हम कोशिश कर रहे थे जल्दी जल्दी से जितना घूम पाएँ उतना घूम ले, फिर हो जाए रिटर्न। तो ये देखिए, और बच्चे जाते जाते मतलब ये है ना, इनका शौक़ ख़त्म ही नहीं हो रहा था झूला झूलने का। किसी ना किसी राइड में चढ़ जा रहे थे और झूल रहे थे। और ये वाली जो राइड है ना,
इसमें मुझे भी हस्बैंड जी ने बैठा दिया था। सचमुच बता रही हूँ ना, चक्कर आने लगे थे मुझे तो बच्चों को पहले ऐसे घुमाया, फिर उल्टा भी घुमाया ताकि चक्कर ना आए। देखिए प्रियांजलि और पूर्वी दोनों की हालत, घूमने के बाद इनको आ रहे थे चक्कर, तो ये तो डायरेक्टली ऐसे ही ज़मीन पर बैठ गए थे थोड़ी देर के लिए। और मुझे भी हस्बैंड जी ने इसमें घुमाया था, बट वो वाली क्लिप ना ले नहीं पाए हैं। बच्चे अपने में ही बिजी थे। और प्रियांजलि को देखिए, ये ना चक्कर इसको आने का नाम नहीं ले रहा था और घूमते जा रही थी। फिर फाइनली उन लोगों ने एक और स्लाइड ढूंढ ली, फिर उसमें चले गए। ऐसा मतलब समझिए घूम घूम कर इन्होंने कुछ ना कुछ समझिए अपने तरीके से इंजॉय ही किया है। जब तक बच्चे यहाँ पर स्लाइडिंग कर रहे थे, मैंने भी ढूंढ लिया अपने लिए एक झूला। अभी आप देखिएगा, मैं भी दौड़ के ना एक खाली पड़ा हुआ था झूला, तो वहाँ जाकर बैठ गई थी। और धीरे धीरे से ना लोग जाने लगे थे, क्योंकि विंटर का मौसम है और गर्मी के दिनों में ना बहुत रात तक एकदम भीड़ लगी हुई होती है। बट अभी विंटर का टाइम है ना, तो जल्दी से लोग चले जाते हैं। तो हस्बैंड जी मुझे यहाँ पर झुलाने लगे थे, क्योंकि ये वाला जो झूला है ना और हाइट पर जाता है। बहुत यहाँ पर अजीब सा लग रहा था, डर लगने लगा था कि ना मैं ऐसे स्लिप होने जैसा हो रहा था इसमें। तो रोकने के लिए बोल रही थी, बट वो रोक ही नहीं रहे थे। वो भी थोड़े से मजे ले रहे थे कि इसको अच्छे से झूला ही झूला देता हूँ। कुल मिलाकर ना इस समय तक हम सब ने मिलकर बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था, और हमको ये मतलब पता ही नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। सारे झूलों को झूलने के बाद काफ़ी ज़्यादा थक गए थे हम लोग भी, तो बाहर आने लगे थे कि चलिए अब घर वापस चला जाए और थोड़ा बहुत ना बच्चों को कुछ खिला पिला दिया जाए। तो यहाँ पर से फिर निकलने लगे थे सारे लोग भी, साथ ही साथ हम भी आ रहे थे बाहर। फ्रंट से ना ये कुछ ऐसा लगता है ये वाला पार्क, और बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर डे टाइम में एक्सप्लोर किया जाए ना तो बहुत मज़ा आएगा। फैमिली के साथ आया जा सकता है और घूमा भी जा सकता है। तो यहाँ पर आते ही हमको पता चलता है कि ना हमारी जो कार की टायर है ना, हमारी धन्नो की टायर पहली बार ये ना फट गई थी, और इसने पहली बार ऐसा परेशान किया है हमको। देखिए ये पार्किंग जो है ना पूरी खाली दिख रही होगी आपको, क्योंकि सारी जो पार्किंग की गाड़ियां हैं वो जा चुकी हैं। हम ही आखिरी थे जिनकी गाड़ी यहाँ पर समझिए खड़ी थी, क्योंकि हमारी कार हो गई थी पंचर एक साइड से, और जो इसकी स्टेपनी है ना वो भी समझिए ला नहीं पाए थे। तो ये सिंगल टायर जो है ना फ्रंट वाला, वो वाला ख़राब हो गया था। तो यहाँ पर देखिए बच्चे भी दौड़ना भागना शुरू कर दिए थे, तो मैं उनको संभाल रही थी और हस्बैंड जी वहाँ देख रहे थे कि क्या किया जा सकता है। तो बहुत मुश्किल से फिर उन्होंने ना जो मैकेनिक वगैरह होते हैं उनको कॉल किया और बुलाया, और फिर यहीं पर जो है उसका चक्का वगैरह चेंज कराया, तब जाकर हम यहाँ से निकले। इस सुनसान जगह में ना बहुत अजीब सा भी लग रहा था, और रात भी होती जा रही थी। तो जैसे तैसे करके फाइनली हमारी कार बन गई। उसके बाद हम यहाँ से निकले। टाइम होता ना तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता, बट देखिए रात होती जा रही थी और बच्चे साथ में हैं, तो ऐसी सुनसान टाइप की जगह में ना फिर थोड़ा सा डर लगने लगता है। तो बहुत ज़्यादा मैं घबरा रही थी। बट हस्बैंड जी हैं ना वो थोड़े डिफरेंट टाइप के हैं, तो वो सारी उसको मतलब सिचुएशन को अच्छे तरीके से हैंडल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों का मन बहलाने के लिए हम ले आए थे आइसक्रीम खिलाने के लिए। बच्चों को दिलाई कोन वाली आइसक्रीम, और मैं और हस्बैंड जी मिलके खा रहे थे फलूदा। तो फाइनली मूड जो है थोड़ा सा ठीक ठाक हुआ, और जैसा तैसा भी था ना, बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने इस दिन को। और यहाँ पर आकर देखिए बच्चों के साथ बात कर रहे थे हस्बैंड जी। कुछ ऐसा रहा था फ्रेंड्स ये वाला दिन। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा। फिर से मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।